मिल जाए तो उससे एक जितनी भी जीआई लाइनिंग है उसके ऊपर एक लेयर की बन जाती है और पैसिव इम्यूनिटी भी उसको मिल जाती है, तो उससे बहुत ज़्यादा बच्चे को भी फायदा होगा। जब हमारे यहाँ हेल्दी बच्चे होंगे तो हेल्दी नेशन भी हो पाएगा और सारी चीज़ें बच्चों के चारों तरफ कवर्ड हैं। और जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ है हमारे देश में उसके पीछे सारे पीडियाट्रिशियन हैं। पीडियाट्रिशियन ने ही जो है सारा इम्यूनाइजेशन को लगाना शुरू कर दिया है और इम्यूनाइजेशन के कारण अकेले ही हम लोगों की पॉपुलेशन बिल्कुल इतनी ज़्यादा बढ़ रही है। तो जैसे जैसे इसको आप लोगों ने जो किया है, साइंटिस्ट ने इन्वेंट किया है, आगे बढ़ा है और अंत में जो है बिल्कुल टीकाकरण के लिए पूरी सरकार हो गई है। 90% से कम पे मानती नहीं है। जो फुल्ली इम्यूनाइज्ड चाइल्ड माना जाता है वो 9 महीने पे अगर उसको मीजल्स लग गया है तो उसको माना जाता है। मीजल्स एक बहुत ही ज़्यादा भयंकर बीमारी की तरह से है क्योंकि उसके साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी बच्चा है और थोड़े से लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस का है और अगर उसका नहीं लगा हुआ है टीकाकरण तो पहले एनकरेज करिए कि वो हम लोगों के हॉस्पिटल में या पास में जाके जहाँ ANM सेंटर्स हैं या जहाँ पे टीका लगाया जाता है वो करते हैं। हम लोग यहाँ 1000 की पॉपुलेशन पे रूरल एरिया में एक आशा है, 5000 की पॉपुलेशन पे एक ANM। अर्बन एरिया में हमारे यहाँ 5000 की पॉपुलेशन पे एक आशा है और 10,000 की पॉपुलेशन पे एक ANM है। वो चारों तरफ कवर कर करके ड्यूरेस बनाती है, सर्वे करती हैं और उस प्रकार जो है उनको टीकाकरण करती हैं। अब सबसे ज़्यादा हम लोगों के सामने जो चैलेंजेस हैं वो ये है होम बेस्ड डिलीवरी। तो होम बेस्ड डिलीवरी जब हो जाती है तो उसको भी हम लोग टेकअप करते हैं, उसकी HPNC करते हैं। होम बेस्ड जो बच्चा होता है उसकी जाँच कर दी जाती है और 4 बार उसकी जाँच की जाती है। उसके लिए आशा जाती है, उसको सबको ट्रेन कर दिया है। ब्रेस्ट फीडिंग के लिए भी हम लोगों ने अपनी सारी स्टाफ नर्सेज को गौतम बुद्ध नगर की और सारी ANMs को ट्रेन कर दिया है, तो वो शुरू से ही ब्रेस्ट फीडिंग के लिए प्रमोट करेंगे। अब क्योंकि थोड़ा सा सरकारी कर्मचारियों से काम कराना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आप लोगों का भी पार्टिसिपेशन चाहिए। जो बच्चे नई टीका लगवा रहे हैं या कोई भी दिक्कत आ रही है उसके लिए आप लोग भी उसको प्रमोट कराइए। अब सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग जॉब जो है जो बड़े स्कूल्स हैं उनमें जो है हम लोगों के यहाँ मीजल्स का कैंपेन ये लागू होने वाला है। तो मीजल्स के बारे में इतने सवाल जवाब वो लोग करते हैं कि हमारे बच्चे को क्यों लगे, उनके बच्चे को क्यों नहीं लगे और ये करें। तो ये इम्यूनिटी को फैलाना है अगर टीका लगवाते हैं तो। जब इम्यूनिटी को फैलाना है तो ये नहीं हो सकता कि जैसे पुराने ज़माने में महल होता था और महल के चारों तरफ जो थी जनता रहती थी, तो जो भी इन्फेक्शन था वो महल तक नहीं पहुंच पाता था। आज के दिन ऐसा किसी का कोई महल नहीं है और जो गंदगी है और जो वायरस है इन्फेक्शन वो किसी को भी हो सकता है। तो अगर आप अपने बच्चे को सोचते हैं पोलियो नहीं होगा और टीका नहीं लगवाते हैं तो ऐसा संभव नहीं है। इसी तरह से और सारी बीमारी जो हैं सब लोग अपना इम्यूनाइज करा रहे हैं। हम लोगों के तो बहुत कम टीके हैं लेकिन आपके पास तो बहुत ज़्यादा टीके हैं, तो कम से कम सरकारी टीके तो लगवाई दीजिए। और कोल्ड चेन हम लोगों के यहाँ मेंटेन होती है और बहुत अच्छी तरह से रखे जाते हैं और उसको लगवाने का। तो आप सबसे पहली बात ये मीजल्स कैंपेन में आप लोगों को जोड़ना है और जो बड़े बड़े स्कूल हैं उनकी अभी हम लोग मीटिंग करने जा रहे हैं प्राइवेट स्कूल्स की, उसमें आप लोगों को एज ए गेस्ट बुलाएंगे और उसमें आप लोगों को कन्विंस करना पड़ेगा कि वो भी अपने सारे बच्चों को लगाएं, टीका लगवाएं। और जिस दिन वहाँ पे टीका लगेगा अगर आप लोग एक अपना वहाँ पे भेज देते हैं अलग अलग स्कूल में, हो सकता है आपका बच्चा उस स्कूल में पढ़ता हो तो उसी स्कूल में आप लोग जाते हैं तो थोड़ा सा बेटर हो जाएगा और वो लोग आसानी से टीका लगवा लेंगे। और इस टीके पे क्या भी होता है कि सबके फ़ोन नंबर भी सर्कुलेट करते हैं, तो फ़ोन नंबर से जिसकी जो क्वेरीज होती हैं वो उनसे आपसे पूछ सकते हैं। तो अगर हम लोग भी सरकारी सेक्टर भी और आप लोग भी हाथ मिलाते हैं तो हम लोग मिल करके इन्फेक्ट मॉर्टेलिटी रेट कम कर लेंगे और जब इन्फेक्ट मॉर्टेलिटी रेट कम कर लेंगे तो हमारा देश बेटर हो जाएगा और सारी जो जितना भी खर्चा है वो दवाइयों पे और इसके खर्च होता जा रहा है तो इसको भी हम बचा पाएंगे। और कोई भी फैमिली है हम लोग देखते हैं जो फैमिली 500 रुपये रोज कमाती है वो 100 रुपये रोज किसी न किसी को को या किसी को डॉक्टर को दे आती है। तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर इससे हो रहा है और वो छोटी सी बात है हाथ धोना।
अगर हाथ ही नहीं धोते हैं तो उससे सारे इन्फेक्शन लग जाते हैं और साफ खाना नहीं मिलता है, साफ पानी नहीं मिलता है। लेकिन गौतम बुद्ध नगर में ये बहुत अच्छा है कि सारे लोग जो है 20-20 रुपए की बोतल देके पानी अपने घर में पीते हैं। उससे बहुत अच्छा एक वो बना हुआ है और इतना ज़्यादा रेट ऑफ मॉर्टेलिटी नहीं है।